अमेरिकी हिंडनबर्ग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। हिंदुस्तानी उद्योगपतियों ने हिंडनबर्ग को लताड़ा। दिग्गज उद्योगपति ने तो हिंडनबर्ग को उधेड़ दिया। हिंडनबर्ग नाम तो सुना ही होगा। एक अमेरिकी कंपनी जिसका जन्म साल 2017 में हुआ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े बड़े से बड़े खुलासे के लिए मशहूर है। यही वजह है कि भारत को लेकर जब भी हिंडनबर्ग कोई खुलासा करता है तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कान खड़े हो जाते हैं और सड़क से लेकर संसद तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दम पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देती है कांग्रेस। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के खिलाफ कथित तौर पर बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद कांग्रेस ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। महज 7 साल पुरानी अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर कांग्रेस जहां उछल कूद मचाने लगी तो वहीं देश के दिग्गज उद्योगपति हिंडनबर्ग जैसी कंपनी का मजाक उड़ाने में लगे रहे, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि इससे पहले भी हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगा चुका है, लेकिन उसके आरोपों में कोई दम नजर नहीं आया। 24 आरोपों में से 23 में तो अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई। यही वजह है कि इस बार जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप और सेबी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की तो भारत के उद्योगपतियों ने इस रिपोर्ट को कोई भाव नहीं दिया। देश के दिग्गज उद्योगपति और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने तो हिंडनबर्ग का मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 12 अगस्त को ही हर्ष गोयनका ने हिंडनबर्ग और अडानी से जुड़ा एक मीम शेयर किया जिसमें लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज, अडानी हिंडनबर्ग को खरीदने वाले हैं। इस मीम को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने लिखा, स्वामी हर्षानंद ने कहा है ये बेस्ट है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वैसे तो उद्योगपति हर्ष गोयनका ने हिंडनबर्ग को लेकर बस एक मीम शेयर किया, लेकिन ये मीम बता रहा है कि जिस हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर पूरी कांग्रेस इतना गंभीर हो गई कि सीधे मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया, तोप समझी जाने वाली उसी हिंडनबर्ग कंपनी को हर्ष गोयनका जैसे उद्योगपति भी हल्के में लेने लगे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश बता दिया। आपको मालूम है जॉर्ज सोरोस का? ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई
हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। यह है इनकी सोच। आपको बता दें कि जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बवाल मचा हुआ है, उसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े खुलासे के तौर पर जाना जाता है। इसका नाम हिंडनबर्ग एक आपदा पर रखा गया। साल 1937 में एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के दावे के मुताबिक फर्म यह पता लगाती है कि शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इसी तरह के खुलासे करने वाली हिंडनबर्ग ने जब अडानी ग्रुप को लेकर रिपोर्ट जारी की, तो कांग्रेस जहां मोदी सरकार पर निशाना साधने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष गोयनका जैसे उद्योगपति हिंडनबर्ग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, अडानी हिंडनबर्ग को ही खरीदने वाले हैं। वैसे हिंडनबर्ग के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तरीके से भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने आरोप किस पे लगाया था? एलआईसी पे। भारत के आम आदमी का सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में किस में लगा है? एलआईसी। तो उन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। फैक्ट क्या है? एलआईसी ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो एलआईसी का ऑल टाइम है। दूसरा उन्होंने किस पे आरोप लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के सबसे ज्यादा खाते अगर किसी एक बैंक में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, उन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया है। पिछली और उससे पिछली वाली तिमाही में 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई नहीं है। भारत के सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिला के ऑल टाइम हाई है, मतलब रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने दर्ज किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? एचएएल। एचएएल क्या है? भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का पीएसयू है, और मोदी जी की सरकार में आने के बाद भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में सबसे आगे एचएएल है। उन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ 1.5 साल पहले की बातें हैं। 2023-24 एचएएल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपीस है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का उनका पाइपलाइन में है। उसके बाद अब सेबी के ऊपर अटैक। तो हमें साफ समझ में आता है कि भारत के हर उस आर्थिक संस्थान के ऊपर आक्रमण है जिसके की द्वारा भारत की आर्थिक शक्ति और आर्थिक संपन्नता उभर कर सामने आती है। और उसके बाद आप याद करिए, चुनाव में क्या वादा किया था कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या है, 4.5 पर्सन पर फैमिली है, 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी बजट आया, हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम भारत सरकार की आमदनी है। और कहते थे 31 करोड़ परिवारों में लगभग सभी को 1-1 लाख दे देंगे, यानी 31 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे, और बहुत से गरीब और कम शिक्षित लोगों को वो भरवाने में सफल हो गए। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। और साथ में कौन? मैं कांग्रेस से पुनः ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करना चाहता हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं, वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं? चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉर्ट्रोची हो, ग्वाइडो हेस्के हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं, ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है।